भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्वविसर्वादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के 15 अध्याय में महाराज युधिष्ठिर जो बहुत प्रकार के अपशकुनों को देखकर घबराए हुए थे, अनिष्ट की आशंका में थे, उसी समय द्वारिकापुरी से लौट करके अर्जुन ने महाराज का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया। उनकी हालत देखकर महाराज युधिष्ठिर और भी अधिक विह्वल हो गए, सशंकित हो गए। उन्होंने यदुवंशियों का कुशल समाचार पूछने के बाद स्वयं अर्जुन का समाचार पूछा और अंत में यह तय किया कि लगता है कि भगवान पृथ्वी तल को छोड़कर अंतर्धान हो गए हैं, तो उनके वियोग में तुम्हारी यह हालत हो रही है। अर्जुन भगवान के वियोग में अत्यंत व्याकुल थे ही, गला भरा हुआ था, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। बड़ी कठिनाई से उन्होंने बार बार निकल रहे अश्रुओं को रोका। जो अश्रु बाहर आ चुके थे उनको हाथों से पोंछ करके साफ किया और महाराज के समक्ष निवेदन करने लगे। अर्जुनवाद। अर्जुन कहते हैं, पहले वाक्य से ही द्वारिकापुरी का समाचार और अपनी बिगड़ी हुई हालत का कारण बताते हुए कह रहे हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। हे महाराज, जो बंधु के रूप में मामा के पुत्र है ना, तो मामा के पुत्र होने से बंधु हो गए, सगे संबंधी हुए हैं तो बंधु के रूप में, किंतु हैं साक्षात श्री हरि। बंधु रूप में साक्षात भगवान श्री हरि के द्वारा मैं वंचित कर दिया गया, ठग लिया गया। कैसे? येन मे प्रहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। उन्हीं भगवान श्री हरि के द्वारा मेरा जो देवताओं को विस्मित करने वाला तेज था, प्रभाव था, उसका अपहरण कर दिया। माने भगवान के रहते रहते तो मेरा प्रभाव तेज था, जब भगवान पृथ्वी लोक से अदृश्य हो गए तो मेरा वह तेज भी अपहृत हो गया। ठीक है। ये न माम वंचयता देवान विस्मापयति यत्।
उन श्री हरि के द्वारा जो हैं तो बंधु रूप में मामा के पुत्र होने से, किंतु थे वे हरि, उनके द्वारा वंचित करके या वंचित कर दिए जाने से देवताओं को विस्मित करने वाला जो मेरा प्रभाव था, तेज था, वह अपहृत हो गया। कहते हैं कि मेरी हालत ऐसी है, यश क्षण वियोगेन लोको ही अप्रिय दर्शन, उक्थेन रहितो हेशो मृतकः प्रोच्यते यथा। श्री अर्जुन कहते हैं कि जिस प्रकार उक्त माने प्राण, प्राण के निकल जाने पर जैसे यह देह शरीर मृतक कहा जाता है, मर गया कहा जाता है, बेकार हो गया कहा जाता है, ठीक ऐसे ही जिन भगवान के एक क्षण के वियोग से यह संसार अप्रिय लगने लगता है, अप्रिय दर्शन हो जाता है। यस्य क्षण वियोगेन इत्यादि यत् शब्दानाम, यहां बार बार अर्जुन जिनके वियोग से, एक क्षण के वियोग से, जिनके द्वारा, जिन्होंने, इन पदों के द्वारा यत् शब्दानाम तेन अहमद्य मुषितः, यत और तत् का नित्य संबंध है। यत अगर वाक्य में है तो तत् जरूर आना चाहिए। तो सभी जगह है उन भगवान के द्वारा मैं ठग लिया गया, वंचित कर दिया गया, सभी में अलग अलग वाक्यों में अन्वित हो जाएगा। तेन अहम अद्य मुषितः इति सप्तम श्लोकस्थेन तत्शब्देन संबंध। 7वें श्लोक में जो तत्शब्द आया है उससे संबंध है प्रत्येक वाक्य का। उनके द्वारा मैं मूषित हो गया, वंचित हो गया, और अब कहते हैं भगवान के अनंत उपकारों का स्मरण हो आया और कहने लगे यत्संशयाद्युपद्ये गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहकं खलु मया भिहतस्य मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। जिनका आश्रय लेकर के यत् संशयात, जिन भगवान का आश्रय लेने से, है ना, मया कृष्णा अधिगता, मैंने कृष्णा माने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। जिन भगवान के अनुग्रह से, आश्रय लेने से मुझे द्रौपदी की प्राप्ति हुई। कैसे प्राप्ति हुई तो कहते हैं द्रुपद गेह उपागता नाम। महाराज द्रुपद के यहाँ, पांचाल नरेश के यहाँ बहुत सारे विश्व के राजा आए हुए थे। स्वयंवर था द्रौपदी का, और वे सारे आए हुए आगंतुक राजा स्मर दुर्मदानाम, मदांध थे। हम द्रौपदी को प्राप्त करेंगे, हम द्रौपदी को ले जाएंगे। किंतु मैंने तेजोहतम खलु मया विहतस्य मत्स्यः, मेरे द्वारा उनका तेज हरण किया गया, और मत्सज्जीकृतेन धनुषा मत्स्यः अभिहतः, सज्जीकृत धनुष के द्वारा मत्स्य का मैंने वेधन किया, और कृष्णाचाधिगता, कृष्णा द्रौपदी को मैंने प्राप्त कर लिया। ठीक है। श्री कृष्ण से उपकारान उच्चार अनुस्मरति, भगवान श्री कृष्ण के
उपकारों का स्मरण करते हुए कहते हैं यत् संश्रयादिति 10 भी 10 यश संशयात बलात्, जिन भगवान श्री हरि के बल का आश्रय लेने से, स्मरेण कामेन दुर्मदानाम, द्रौपदी के प्रति जो कामासक्त हो रहे थे राजा, इसलिए दुर्मदान थे, अतिमत्ता नाम, अत्यंत मत वाले राजाओं का तेज प्रभावो हरतम, उनका तेज प्रभाव मैंने हरण कर लिया। कैसे हरण कर लिया? धनुर्ग्रहणे नहीं वो, है ना। और तो लोग धनुष की प्रत्यंचा ही नहीं चाह पाए। वर्णन आया महाभारत में, अर्जुन ही एक ऐसे निकले जिन्होंने धनुष की प्रत्यंचा एक क्षण में चाह दी। इसी से उनका तेज रफू चक्कर हो गया। और पश्चात तद धनुष सज्जीकृतम च, और पीछे उस धनुष को मैंने सज्जीकृतम माने उसमें बाण संधान दिया। और तेन च मत्स्य यंत्रो परिभ्रमण विद्धा, उस बाण के द्वारा मत्स्य जो यंत्र के ऊपर बंधा हुआ था उसका भेदन किया। जल में प्रतिबिंब पड़ रहा था मत्स्य का, उसी को देख करके बाण ऊपर चलाना था। उस लक्ष्य को मैंने भेद दिया। ततस्तान विजित द्रौपदी प्राप्ता था, और तब उन सब पर विजय प्राप्त करके मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया। पुनः कहते हैं यत्सन्निधावहमुहा कांडव मग्नयुधाम इंद्रम च सामरगणम तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया जिभ्यो हरन्न पतयो बलिमध्वरेते। अर्जुन कहते हैं कि जिन भगवान की सन्निधि में, मौजूदगी में अहम मैं खांडवम अग्नय अदाम, खांडव बन अग्नि के हवाले कर दिया जलाने के लिए, अग्नय अदाम। इंद्रम जसा मरगणम तरसा विजित्य, खांडव वन को जलाना चाहते थे अग्नि देवता, इंद्र जलाने नहीं देते थे, वर्षा कर देते थे। इसलिए इंद्र से प्रतिद्वंदिता हुई। देवताओं के सहित, सेना सहित इंद्र को अर्जुन कहते हैं कि मैंने विजय पाई। विजित, अपने तेज से इंद्र को देवताओं के सहित मैंने पराजित किया। और जब अग्निदेव तृप्त हो गए और मयासुर की रक्षा हो गई, तो मयासुर ने बदले में एक सभा बना करके दी। लब्धा सभा मय कृताद्भुत शिल्प माया, वह मयासुर के द्वारा बनाई गई सभा बड़ी अद्भुत शिल्प वाली थी, वह प्राप्त हुई। और जिभ्यो हरन्न पतयो बलिमध्वरेते, और साथ में सभी दिशाओं से राजाओं ने आपके यज्ञ में बलि ला करके अर्पण किया, उपहार अर्पण किया। यह भी भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल था, प्रभाव था। टीका ऊरित विस्मय, ऊ निपात आया। यत् सन्निधौ अहम ऊ माने विस्मय व्यक्त करने के लिए कहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है। खांडवम इंद्रस्य वनम अग्नय अदाम, खांडव वन जो इंद्र का है वह मैंने अग्नि को दे दिया, दत्तवानस्मि। और खांडव दाहे रक्षितेन मयेन, खांडव वन जलाने के समय मयासुर की मैंने रक्षा की थी।
है ना, रक्षितेन मयन कृता च सभा लब्धा, उसने एक सभा बना करके दिया। अद्भुत शिल्प रूपा माया यश्याम सा, जिसमें कारीगरी बड़ी अद्भुत प्रकार की गई थी। ते अध्वरे यागे राजसूये, उन्हीं भगवान के अनुग्रह से, प्रभाव से आपके राजसूय यज्ञ में सारे संसार के राजाओं ने उपहार ला करके अर्पण किया। पुनः कहते हैं यत् तेजसा नृपशिरोंग्री महान मखार्थे आर्यो नयस्तौ गजायुत सत्ववीर्य। पुनः कहते हैं कि उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के तेज से, प्रभाव से, है ना, आर्य अनुज, तब आपके छोटे भाई आर्य भीम से, अर्जुन से तो बड़े हैं तो अपने लिए आर्य कहते हैं, और युधिष्ठिर से छोटे हैं तो युधिष्ठिर के छोटे भाई कहते हैं। आपके छोटे भाई आर्य भीमसेन ने उन्हीं भगवान के प्रभाव से नृपशिरोंघ्रिम, जो राजाओं की सिर की खोपड़ी में पैर रखने वाला था जरासंध, और कैसा था, गजायुत सत्ववीर्य, अनुजह का विशेषण है। गजायुत सत्ववीर्य, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले। तेना हरता प्रमथनाथ मखाय भूपा, उस समस्त राजाओं के सिर पर ठोकर मारने वाले जरासंध को जिसने प्रमथनाथ भूतनाथ भगवान भैरव की आराधना करने के लिए राजाओं का ढेर लगा रखा था, 10,000 20,000 की संख्या, है ना, ऐसे राजाओं को विजय कर करके, जीत जीत करके बंद कर रखा था कैद खाने में, कि शिवरात्रि के दिन भैरवनाथ की पूजा करके इनकी हम बलि चढ़ाएंगे। ये प्रसंग है ना। किंतु आपके छोटे भाई आर्य भीमसेन ने सारे राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले उस जरासंध को मार डाला, वध कर डाला द्वंद्व युद्ध में। और यन्मोचितास्तदनयन बलिमध्वरेते, और वे उन राजाओं को भगवान के द्वारा छुड़ा दिया गया, मुक्त हो गए जिनको बलि देने की तैयारी थी, और फिर मुक्त होकर के भगवान की महिमा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दौड़ करके आपके राजसूय यज्ञ में उपहार अर्पण किया करके, ते अध्वरे बलिम आनयन। ठीक है। अनंतर श्लोको विगीतः तथापि व्याख्यायते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसके आगे वाला श्लोक किसी ग्रंथ में नहीं है, सब ग्रंथों में किसी में है, किसी में नहीं है, किंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं कि फिर भी हम उसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि अच्छा लग रहा है, भगवान की महिमा है। कई विगीत होते हैं तो उनको छोड़ देते हैं, श्रीधर स्वामी व्याख्या नहीं करते, अप्रामाणिक मान लेते, किंतु इसको भी कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता, किंतु यह भगवान की महिमा व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसकी व्याख्या हम करेंगे। क्या नृपशिरा स्वंघृद यश, राजाओं के सिर में जिसने पैर रख रखा है, कौन, जरासंध, तम जरासंधम, उस जरासंध को, तवानुजो भीमो, तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन ने, मखार्थम अहन हतवान,
राजसू यज्ञ करने के निमित्त उसका वध कर डाला, क्योंकि राजसू यज्ञ हो नहीं सकता था जब तक एक भी शत्रु प्रतिद्वंदी रहेगा। तन्निर्जयं बिना राजसूय मखान उपपत्ते, जरासंध पर विजय प्राप्त किए बिना राजसू यज्ञ हो नहीं सकता था, इसलिए मारना पड़ा। गजायुतस्तेव सत्वम उत उत्साह शक्तिर्वीर्यम बलम जयस्य सह, है ना, जिनमें 10,000 हाथी की शक्ति थी, बल था, उत्साह था, शक्ति था, बल था, ऐसे आज भीमसेन ने जरासंध को मार डाला। और तम हत्वा प्रमथनाथो महाभैरव तस्य मखाय, जरासंध को मार करके प्रमथनाथ महाभैरव का नाम है, उनके यज्ञ के लिए जो राजा उसके द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, कारागार में डाले गए थे, तेन आहर्ताः, किसके द्वारा? उसी के द्वारा पशु रूप में उन राजाओं को उसने कैद कर रखा था। तेन आहताः ते च यद्यस्मान् मोचिताः, वे जरासंध के वध के बाद मुक्त किए गए। तस्मात् ते अध्वरे बलिम आनीतवन्तः, इसलिए उन राजाओं ने आपके यज्ञ में अपने अपने राज्यों से ला करके उपहार अर्पण किए थे। पुनः कहते हैं कि और देखिए महाराज, पत्न्यास्तवाधिमख क्लुप्त महाभिषेको श्लाघिष्ठ चारु कवरम कितवै सभायाम स्पृष्टम विकीर्य परयो पतिता सुमुख्या यस्तयो कतहतेश विमुक्त केशा। महारानी द्रौपदी, आपकी महारानी द्रौपदी, जिनके बाल राजसू यज्ञ में आर्द्र किए गए थे, गीले किए गए थे, महाभिषेक हुआ था जिनके बालों का महारानी के पद में, जो बड़े ही आदरणीय श्लाघिष्ठ थे, चारु कवरम कितवै सभायाम, महारानी द्रौपदी के उस बालों के जूड़े को कितवै ही धूर्तै ही, है ना, दुर्योधन के भाई दुशासन आदिकों के द्वारा सभा में स्पर्श कर लिया गया। सभायाम स्पर्शम, छू लिया गया, स्पर्श कर लिया गया दुशासन के द्वारा। उस समय महारानी द्रौपदी मन ही मन भगवान के चरणों में सिर रख करके रुदन करने लगी। पदयो पतिताश्च मुख्याः, भगवान के चरणों में सिर रख करके अश्रु की धारा बहाने लगी। और तब उन भगवान ने, असल में व्यवहित कथाएं बहुत जुड़ी हुई हैं एक एक पद्य में। जब पांडव वन में निवास कर रहे थे तो भगवान यदुवंशी वीरों को साथ में लेकर के वहां गए दर्शन करने के लिए। विचार हुआ, बड़े ओजस्वी भाषण हुए, सात्यकी के, बलराम के, बड़े। लेकिन युधिष्ठिर महाराज युद्ध की अनुमति नहीं देना चाहते। उन लोगों ने तय किया कि पांडवों को यहीं रहने दो, हम लोग कौरवों का नाश करके इनको राज्य दे देंगे। किंतु बार बार जो है युधिष्ठिर मना करते थे, हाथ जोड़ते थे, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, आप हमारे हित ऐसे ही, हम समय आने पर आपसे मदद लेंगे। उस समय द्रौपदी देवी ने भगवान के चरणों में रुदन करते हुए व्यग्र होकर के करुण क्रंदन किया था। तब भगवान ने प्रतिज्ञा की थी
कि द्रौपदी निश्चिंत रहो, तुम जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है एक भी जीवित नहीं बचेगा। उसी का यहां संकेत कर रहे हैं। स्पष्टम प्रजीर्य पदेव पदिता सुमुख्या यस्तत्र लोक कृत विहतेश विमुक्त केशा। महारानी ने जब भगवान के चरणों में गिर करके अश्रु बहाए थे, भगवान ने प्रतिज्ञा किया था और प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए उन्हीं शत्रुओं की स्त्रियों को विधवा बना करके उनके बाल खोल देने पड़े। विधवा के बाल खोल दिए जाते हैं। हतेश विमुक्त केशा। ठीक है, यही कितवई ही दुशासनादिभिस्तव पत्न्या कवरम विकीर्य उन्मुच्य। जिन दुशासनादि दुष्टों ने आपकी महारानी द्रौपदी के बाल के जोड़े को खींच लिया, छू लिया, आकृष्टम खींचा था। तेषाम स्त्रियों हतेशा अतो वैधव्याद विमुक्त केशा आकृत। उनकी स्त्रियों को इन्हीं भगवान ने विधवा बना दिया, जिनके पति मारे गए हैं ऐसी बना दिया, इसलिए उनके बाल हमेशा के लिए खुल गए, मुक्त केश बना दिया। कथम भूतम कवरम। महारानी द्रौपदी के केश कैसे थे जिनको छुआ था दुष्टों ने। अधिमखम रायसूय मधिकृत्य कृतो रचतो यो महाभिषेक। रायसूय यज्ञ के प्रकरण में जो उनके बालों का महाभिषेक किया गया था आचार्यों के द्वारा, यजमान यजमानी की, है ना। तेन श्लाघ्यतमम। वेद मंत्रों के द्वारा जो उनका अभिषेक किया गया था, इससे वे केश पूज्यतम हो गए थे, श्लाघ्यतम और चारु रमणीयम। यद स्मरणात् तदानीम अस्मत् कृपया प्राप्त श्री कृष्ण से नमने पादयोः पतितान्य शून्य मुखाद्यस्याः पत्न्याः। उन्हीं भगवान का स्मरण करके, स्मरण करने से उस समय हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में महारानी द्रौपदी ने नमन किया था, अश्रु बहाए थे। पतितान्य अश्रूणि मुखाद्यस्याः पत्न्याः। पद शब्द सापेक्षस्यापि पतित शब्द से अश्रुपदेन समासो। यहाँ व्याकरण की बात एक बताते हैं कि पतिताश्रु मुख्या में पतित का अश्रु के साथ में समास कर दिया गया है, जबकि पतित पद का अन्वय हो रहा है चरणों में। तो जो पद, जिस पद का अर्थ किसी और पद के अर्थ की ओर झुका रहता है, उसका किसी अन्य पद के साथ समास नहीं होता। व्याकरण का नियम है ये। तो यहां समास नहीं होना चाहिए पतिताश्रु। उसका समाधान व्याकरण की दृष्टि से करते हैं कि जो नित्य सापेक्ष पद होता है उसका साकांक्ष होने पर भी समास हो जाता है। जैसे गुरुकुलम है, ऐसे पदों में गुरुकुलम, गुरुकुलम में समास हो गया। यद्यपि गुरु किसके गुरु साकांक्ष है, किंतु नित्य साकांक्ष होने से, सापेक्ष होने पर जो है समास हो जाएगा। वही यहाँ समाधान कर रहे हैं कि यहाँ यद्यपि पतित शब्द है ना, पद शब्द की अपेक्षा करने वाला है। माने पतित महारानी द्रौपदी पतित है, तो कहाँ पतित है? भगवान के चरणों में पतित है, चरण से संबंध है पतित का, किंतु फिर भी अश्रु के साथ में समास हो गया। माना अश्रुपदेन समासो नित्य सापेक्ष
सापेक्ष तत्वात् समास होने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि पतित का पद के साथ नित्य सापेक्ष है, वही गुरुकुल की तरह से। पुनः कहते हैं कि योनो जुगोप बनमेत्य दुरंत कृच्छ्रा दुर्वाससो अरिविहिता दौताग्र भोग्य। जिन भगवान श्री ने वन में आकर के हम पांडवों को दुरंत कृच्छ्रात बड़े कठिन कठिनाई से, बड़ी कठिनाई कौन सी? दुर्वासा निमंत्रित होकर के आए थे जंगल में। ये कथा सभी जानते हैं कि दुर्योधन ने उनसे वरदान मांगा। दुर्योधन ने सेवा की तो प्रसन्न होकर कहा कि वरदान मांगो। तो कहा कि ठीक है, आप वरदान देना चाहते हैं तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर हमारे खानदान में बड़े हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए, किंतु ऐसे समय पर जाइए जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया हो। वही किया उन्होंने। अब तो बड़ी मुसीबत आ गई। तब द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। सूर्य भगवान के द्वारा दिया गया जो पात्र था, तब तक भोजन उसमें बना रहता था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। वह 12-1 बजे के बाद द्रौपदी ने भोजन कर लिया, सब अतिथियों को करा करके खत्म हो गया, फिर उसमें कुछ नहीं बचता था। उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, आप स्नान करके आ जाइए, तब तक भोजन तैयार हो जाए। अब गुंजाइश नहीं थी। जब पता चला द्रौपदी देवी बहुत घबरा गई, भगवान की याद किया तो भगवान जो है रुक्मिणी जी का साथ छोड़ करके दौड़े हुए और आते ही द्रौपदी से मिले और कहने लगे मुझको बड़ी भूख लगी है। वो पहले समाचार पूछे, समाचार बताइए द्वारिका में। समाचार नहीं, पहले भूख लगी। तो देखा, कहा कि इस समय तो भोजन नहीं है। तो कहा कि झूठ बोलती हो तुम, ले आओ बर्तन ला करके रख दे। तो उसमें कहीं कण लगा हुआ था साग का, उसी को भगवान ने भोग लगाया तो लोग तृप्त हो गई। तो देखिए भगवान ने कितना बड़ा अनुग्रह किया अपने भक्तों का, उसी का स्मरण करके अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। योनो जुगोप बनमेत्य दुरंत कृच्छ्राज। जिन भगवान श्री कृष्ण ने वन में आकर के हम लोगों को बड़े कठिन क्लेश से बचाया, रक्षा किया। दुर्वासा नाराज होकर साथ दे देते तो कहते दुरंत क्लेश क्या था? अरे दुर्वासा थे। दुर्वासा क्यों आ गए? अरि विहितात, अरि मैंने शत्रु दुर्योधन के द्वारा वो भेजे गए थे। तो क्या हो गया? एक आदमी के भोजन, एक आदमी नहीं, आयुधाग्र भोगिया 10,000 शिष्य निरंतर उनके साथ चला करते थे, सबको भोजन देना पड़ता। तो कहते कैसे भगवान ने रक्षा किया? साकार निशिष्टम उपयुज्य यतस्त्रिलोकीम। बटलोई में शाक का टुकड़ा कहीं अंश लगा रह गया था, उसी को भगवान ने भक्षण कर लिया और उस भक्षण से सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई। यतस्त्रिलोकीम तृप्ता ममंस सर्ले विनिमग्न संघ। ऋषि लोग जल में स्नान कर रहे थे, वहीं उनका पेट भर गया। अब मारे डर के मारे भागे कि जो हमको उलाहना मिलेगा, भोजन बर्बाद करवाया, भाग गए, आए नहीं। सर्ले विनिमग्न संघ। ये भगवान की कृपा है। तो कहते हैं शिष्याणाम आयुतस्याग्रे तत्पंतो भुंक्ते यह। 10,000 शिष्यों के आगे है ना, मुख में बैठ करके दुर्वासा जी भोजन किया करते थे। दुर्वासो हेतो अरिणा दुर्योधने न रचितम। कारण क्या था?
शत्रु दुर्योधन के द्वारा यह उपद्रव रचा गया था वरदान मांग करके। यद दुरंतम कृच्छ्रम, उससे जो बड़ा कठिन क्लेश आ गया पांडवों के सामने, शाप लक्षणम, क्रुद्ध होकर के दुर्वासा शाप दे देंगे। तस्मात् सकाशा नो अस्मान वनमित जुगोप, उनके सकाश से जो भगवान स्वयं वन में आकर के हमारे रक्षक बन गए। किम कृत्वा, तो वन में आकर के भगवान ने कैसे रक्षा कर दी? तो कहते हैं शाकम एवान्नम, पात्र में लगा हुआ जो शाक का टुकड़ा था वही अन्न है। तस्मिन् नेव पात्रे अवशिष्टम उपयुज्य जगध्वा, उसी पात्र में ना अवशिष्ट शाक के अंश को खा करके भगवान ने तीनों लोगों को तृप्त कर दिया। यत उपयोगात् शल्ये विनिमग्नो मुनीनाम संहस्त्रलोकीम तृप्ताम अमांस्तु, भगवान के वह शाकान्न खाने से जल में डूबे हुए जो 10,000 शिष्य और मुनि थे वे भी और सारी त्रिलोकी डकारने लगी, खा के हम तृप्त हो गए। उस प्रसंग को सुना रहे हैं। एवं ही श्रूयते भारते कथा, महाभारत में कथा आती। कदाचित दुर्वाससो दुर्योधनेन आतिथ्यम कृतम, किसी समय की बात है कि दुर्योधन के द्वारा दुर्वासा जी को आमंत्रित किया गया, आप हमारे यहाँ कृपा करके भोजन पाइए। आए, भोजन किया। तेन च परिस्तुष्टेन बरम व्रणेषु, वे संतुष्ट हो गए। दुर्वासा कहने लगे वत्स वरदान मांग लो। इत्युक्ते दुर्वासा शापात पांडवा न सेयु, यह जब दुर्वासा जी ने कहा तो सोचा कि चलो अच्छा मौका है, दुर्वासा के शाप से पांडव नष्ट हो जाएंगे। मनस विधाय दुर्योधन नोक्तम, मन में सोच करके दुर्योधन कहने लगे युधिष्ठिरो अस्मत् कुल मुख्य, देखिए महाराज युधिष्ठिर हमारे कुल के सबसे मुख्य हैं। अतस्तस्यापि भवता एवमेव, इसलिए कृपा करके आप उनका भी अपने 10,000 शिष्यों के सहित आतिथ्य कीजिए। शिष्यायुत सहितेन अतिथिना भवितव्यम, आप भी 10,000 शिष्यों के सहित उनके अतिथि हो जाइए। किंतु मेरी प्रार्थना एक और है, किंतु द्रौपदी यदा यथा क्षुधा न सीदेत, वह बेचारी बड़ी कोमल है, भूखों से कहीं क्लेश न पावे, इसलिए उसके भोजन कर लेने के बाद आप जाइए जरा। तथा तस्याम भुक्तवत्याम तद गृहम गंतव्यमिति, ऐसा कह दिया। ततश्च तथैव दुर्वासा प्राप्त, उनकी यह प्रार्थना मान करके दुर्वासा पहुंच गए। परमादन युधिष्ठिरेण माध्यानिकम कृत्वा आगम्यतामिति, बड़े आदर के साथ युधिष्ठिर महाराज ने कहा बड़ी कृपा की आपने, मध्यान्ह कालिक संध्या आदि बंदन करके आप आ जाइए जलाशय से। विज्ञापितो मुनि संघ अघमर्षणाय जले निमज्ज, ऐसा कहने पर मुनि समुदाय जल में डूब करके अघमर्षण की क्रिया में लग गया। किंतु इधर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई। तत्र चिंता तुरया द्रौपद्या स्मृत मात्रा, चिंता से आतुर द्रौपदी देवी ने भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही श्री कृष्ण अंकस्थाम रुक्मिणी हित्वा, रुक्मिणी देवी उनके पास में थी, उनको छोड़ करके तत्क्षण में भक्त वत्सल तया चागता, उसी क्षण वहां आ गए। उनको क्या देर लगती थी। तथा चावेरिते वृत्तांते भगवता उत्तम, और वहां आने पर जब उनको सब मालूम पड़ा तब भगवान ने कहा कि हे द्रौपदी अहम च विभुक्षुतोष्मि, मैं तो भूखा हूं, प्रथमम माम भोजयति, पहले मुझको भोजन कराओ फिर और बात करेंगे।
तथा च अति लज्जया उत्तम, द्रौपदी को बड़ी लज्जा लगी कि भगवान भोजन मांग रहे हैं, यहां कुछ है ही नहीं। तो कहने लगे कि स्वामिन यद भोजन पर्यंतम अक्षयम अत्यन्नम सूर्य दत्त स्थाल्याम, मेरे भोजन पर्यंत ही अक्षय पात्र में अन्न रहता है, सूर्य के पात्र में। मया च सर्वान संभोज्य भुक्तम, अब मैंने सबको भोजन करा करके खा लिया। अतो नाश्च अन्नमिति, इसलिए अन्न है ही नहीं, मैं क्या खिलाऊं, है ना। तथापि अत निर्बंधेन स्थाली मानायु, किंतु भगवान ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, लाओ पात्र दिखाओ हमको, हंस करके बोले। तो वो ले आए बेचारी द्रौपदी देवी। तत्कंठ लग्नम किंचित छाकान्नम प्राश्य, दिखाया, कहा कि देखो ये अन्न है, दिखा करके और ग्रहण कर लिया। प्राश्य उक्तम अनेन विश्वात्मा भगवान प्रियताम, इस अन्न के द्वारा विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाए, तृप्त हो जाए। तो विश्वात्मा भगवान तो सब वही स्वयं ही है। अथ भोक्तुम मुनि संघ माहो इति भीमम प्रहितवान, ऐसा कह करके भीमसेन को भेजा, जाओ बुला लाओ ऋषियों को। सच तावता तृप्तो वृथा पाक भयन पलायिता ही थी, किंतु वह समुदाय तो तृप्त हो गया था, तो वो लज्जा के मारे भाग गए वहां से कि कहेंगे, शिकायत करेंगे कि अच्छा भोजन हमारा खराब करवाया, 10,000 व्यक्तियों का भोजन बनवाया हमने। ये इसी प्रकार से भगवान की अनेकों अनुग्रह की लीलाओं की याद आ रही है। सब जो है कहे बिना नहीं रहा जा रहा, इसलिए दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणिर विस्मापित गिरजोस्त्र मदान्यजम में, कहते हैं कि हे महाराज, जिन भगवान के तेज से, बल से भगवान युद्ध भूमि में शूलपाणी भगवान शिव मेरे युद्ध के द्वारा विस्मित कर दिए गए। महाभारत वर्णन आया है कि किरात वेशधारी भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए, प्रेम के अश्रु बहने लगे। इतना वीर है यार, प्रसन्न हो गए, विस्मित हो गए। स गिरजोस्तमा अस्त्र मदान निजम में, और गिरजा देवी भगवती पार्वती भी थी भगवान के साथ में, और उन्होंने प्रसन्न होकर के अपना पाशुपतास्त्र मुझे दे दिया। इतने नहीं, अन्य पिचाह मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम, इसी प्रकार से अन्य दिक्पालों के द्वारा भी इसी शरीर से, दूसरे शरीर से नहीं, मैं महेंद्र भवन इंद्रलोक गया और उनके साथ आधे आसन पर मुझको बैठने को दिया गया। टीका, गिरिजा सहितो विस्मापिता सन्निजम पाशुपतमस्त्रम, भगवती पार्वती के सहित भगवान शिव विस्मित हो गए मेरे युद्ध के कला को देख करके, और अपना पाशुपतास्त्र मुझको प्रसन्न होकर के दिया। अन्य के लोकपाला निजान अस्त्राण्याददु, दूसरे लोकपालों ने भी, यम ने, वरुण ने, कुबेर ने, सब ने दिए। और अन्य दत्याश्चर्य माह, और भी आश्चर्य देखिए, इसी साक्षात इसी देह से मैं इंद्रलोक गया और इंद्र के महान आसन पर, आधे आसन पर इंद्र देव ने मुझे बैठाला। और कहते हैं, तत्रैव में विहरतो भुजदंड युग्मम गांडीव लक्षण मराति बधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदुन्भावित माजमीढ तेनाह मध्यमुषितः पुरुषेण भूमना।
अर्जुन कहते हैं कि हे राजन, वहीं तत्रैव माने देवलोक में ही, इंद्र भवन में ही, जब मैं विहार कर रहा था, मैं विहरतः भुजदंड युग्मम गांडीव लक्षणम, मेरे हाथ में गांडीव धनुष था, मेरे दोनों भुजदंड युग्मों का आश्रय लिया। किसने? देवताओं ने। किस लिए? आराति बधाए, अपने शत्रुओं का वध कराने के लिए इंद्रलोक के देवताओं ने मेरी प्रार्थना की, मेरा आश्रय लिया। आप हमारे शत्रु निवात कवचों का नाश कर डालो। सेन्द्राश्रिता यदनुभावित माजमीढ़ो, इंद्र के सहित सारे देवता है ना, मेरे भुजदंडों का आश्रय लेने वाले हो गए। यह सब जो है इन्हीं भगवान की महिमा का परिणाम है। यदनुभावित माजमीढ़ो तेना मध्य मुषितः पुरुषेण भूमना। हे महाराज, आज उन्हीं भूमा पुरुष भगवान के द्वारा मैं ठग लिया गया, माने वे मुझे छोड़ करके चले गए। टीका, तत्रैव स्वर्गे क्रीडतो, वहीं स्वर्ग में मैं क्रीड़ा किया करता था। गांडीवम लक्षणम चिन्हम यश तत्, गांडीव मेरा पहचान वाला धनुष था। अरातयो निवात कवचाह, देवताओं के शत्रु कौन थे? निवात कवच नाम के दैत्य। तेषां वधार्थम आश्रितवन्तः, उनका वध करने के लिए देवताओं ने मेरा आश्रय लिया। और ये नानुभावितम प्रभाव युक्तम कृतम, यह प्रभाव इन्हीं भगवान के द्वारा मुझे दिया गया था, नहीं तो मुझे कौन मानता। हे आजमीढ़ युधिष्ठिर, आजमी असल में अजमीढ़ पूर्व के राजा हैं, उन्हीं से सारा का सारा वंश है, इसलिए उन्हीं के वंश में होने से ये भी आजमीढ़ है। तेन मूषितः वंचितोस्मि, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मैं वंचित हो गया। कथम भूतेन भूमनाम निज महिमावस्थानेन, माने जो भगवान हमेशा अपनी महिमा में अवस्थित रहने वाले हैं। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्य 7वां अध्याय। भूमा ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का वहां उल्लेख आया, वही भगवान श्री कृष्ण भूमा। पुनः कहते हैं यद्बान्धवः कुर्बलाभ्युमनन्त पारम, एको रथेन ततरेहमतीर्य सत्वम्, प्रत्याहतम् बहुधनम् च मया परेषाम्, तेजास्पदम् मणिमयम् च हृतम् शिरोभ्यः। अर्जुन कहते हैं कि महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण हमारे बांधव थे, या जिनका मैं बांधव था, अपना मानते थे ना, हमारे अपने, हमारे बंधु है ना। मैंने कुरुबलाभिमनंत पारम, कौरवों का बल माने सेना रूपी समुद्र कैसा था? अनंत था, अपार था। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना अनंत अपार थी, किंतु मैंने अकेले भगवान के बांधव होने के कारण रथेन ततरे, अकेले मैं रथ के द्वारा उस कौरव सेना रूपी अनंत समुद्र को पार कर गया। कह रहे हैं ततरे अहमतीर्य सत्वम, माने वह अपार सेना तो थी ही, उसके वीर भी पार पाने योग्य नहीं थे। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसा बल था जिसमें, उसको भी
भगवान श्री कृष्ण की महिमा से मैंने अकेले ही पार कर लिया। और इतना ही नहीं, विराट नगर में प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशान, शत्रुओं को पराजित किया और उनका बहुत सारा किरीट मुकुट आदि धन ले लिया। तेजास्पदम मणिमयम च हृतम शिरोभ्यः, उन लोगों के सिरों से मणिमय तेजास्पद जो आभूषण थे वह मैंने हरण कर लिया था। टीका, यद बांधव इत्यादि श्लोकत्रय स्यात् तेन मुषितो अहमिति पूर्वेण संबंध। पहले 7 श्लोकों में संबंध बताया, अब 3 श्लोक फिर आगे के आ रहे हैं, तो इन तीनों का भी संबंध उसी प्रकार का है कि उन भगवान के द्वारा मैं ठग लिया गया, वंचित कर लिया गया। श्री कृष्ण बांधव, मैं भगवान श्री कृष्ण का बांधव था। एक एव हम कौरव सैन्याधिम, मैं अकेला ही कौरव सेना रूपी समुद्र को, कैसी थी, नास्त्यंतो गांभीर्येण, जिसकी गंभीरता में जिसका अंत नहीं, और पारम च देशतो, जो इतनी दूर तक फैली हुई थी जिसका पार नहीं था। तम पतरे, उस सेना को, भवान सेना रूपी समुद्र को मैंने पार कर लिया। तीर्णवान उत्तर गोग्रह, यह प्रसंग उस समय का है विराट नगर में जब गौओं का अपहरण किया था कौरव ने, उसको मैंने पार कर लिया। अतीर्याणि दुस्तराणि सत्वानि तिमिंगिलादीनि, समुद्र में मगरमच्छ होते हैं ना, घड़ियाल, जिनको पार पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसी तरह से कौरवों की सेना में बड़े भयंकर वीर थे जो तिमिंगिल आदिकों के समान थे। भीष्मादि रूपाणी, भीष्म जैसे, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य। किंतु इस सेना को भी भगवान की कृपा से मैंने पार कर लिया। परैनीतम गोधनम प्रत्याहृतम, शत्रु महाराज विराट के गोधन को छीन के ले जा रहे थे, वापस ले लिया मैंने, प्रत्याहृतम। और परेशान के शिरोभ्य, और उन शत्रुओं के सिरों से जो आभूषण थे, मुकुट वगैरह, सकाशात तेजास्पदम, जो बड़े तेजस्वी प्रतीत होते थे। प्रभावस्यास्पदम उष्णी स्वरूपम, है ना, जो प्रभावकारी थे, पगड़ी आदि, मुकुट आदि। मणिमयम मुकुट रत्न रूपम च बहुधनम, मणि से युक्त मुकुट, है ना, रत्न रूप बहुत सा धन। तान मोहनास्त्र मोहित्वा हरतम, मोहनास्त्र के द्वारा सबको मोहित कर दिया था अर्जुन ने, और मैंने वह सब छीन लिया था। यद बांधवेन मया, भगवान के का बांधव होकर के मैंने यह सब कर लिया था। यो भीष्म कर्ण गुरुशल्य चमूष्वदभ्र राजन्य वल्य रथ मंडल मंडितासु, अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्छत्। पुनः कहते हैं कि हे महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण भीष्म, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, शल्य और इनकी चमू माने सेनाएं, अगभ्र राजन्यवर्य और बड़े भयंकर क्षत्रिय राजाओं से भरी हुई थी। रथ मंडल मंडितासु, उनके रथों के समुदायों से सुशोभित हो रही थी, मंडित थी।
उस सेना में अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानाम, भगवान मेरे रथ में चलाते हुए आगे आगे चल रहे थे, और आगे चल करके क्या कर रहे थे, है ना, रथयूथपानाम आयुर्मनांश चद्रसा सह ओज आर्छत। भगवान परिचय कराते थे, अर्जुन देखो ये भीष्म पितामह हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये कृपाचार्य हैं, ये शल्य हैं, ऐसा कह करके उन रथयूथकों की आयु, उनका मन और ओज माने उत्साह भगवान छीन लिया करते थे। माने भगवान की महिमा थी कि उनकी दृष्टि पड़ते ही उन वीरों की आयु क्षीण हो जाए, उनका बल क्षीण हो जाए, मन का उत्साह क्षीण हो जाए। अदभ्या अनल्पा ये राजन्य वरियाः, कौरवों की सेना में जो बड़े बलशाली राजन्य थे, राजा क्षत्रिय, तेषाम रथ मंडलैर मंडितासु, उनके रथ समुदाय से सुशोभित कौरवों की सेना, भीष्मादि नाम चमूषु सारथ रूपेण ममाग्रे चरः सन। भीष्मादि जो शत्रुओं की सेना में सेनापति के रूप में आगे रहा करते थे, उन सबों के आगे चलते हुए, है ना, सन हे विभो, ये संबोधन है युधिष्ठिर के लिए। शेष है ये गलत है, रथ यूथपानाम शेषाम चाहिए, शेषाम रथ यूथपानाम, उन रथों के यूथक वीर उनकी आयु को दृष्टि के द्वारा छीन रहे थे, हरण कर रहे थे, आयु बल और उत्साह। मनांसी इत उत्साहादि शक्तिम, मन को भी भगवान दृष्टि डाल करके खींच लेते थे, उत्साह उनका क्षीण हो जाता था। सहो बलम, और बल भी, आयु उत्साह बल, ओजः शस्त्रादि कौशलम, और ओज माने शस्त्र चलाने की कुशलता, ये चारों के चारों भगवान की दृष्टि पड़ने से ही शत्रु सेना के वीरों के समाप्त हो जाते थे, छिन जाते थे। पुनः कह रहे हैं, यदोषुमा प्रणहितम गुरु भीष्म कर्ण द्रौणित्रगर्त शल सैंधव बाल्धिकाद्यैहि आस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्प्रसूर्णि हरिदासमिवासुराणि। कहते हैं कि हे राजन, यह दोषु, जिन भगवान की भुजाओं से रक्षित होकर के मैं प्रणहितम गुरु भीष्म कर्ण द्रोणित्रगर्त शल सैंधव बाल्धिकाद्यै, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा, त्रिगर्त, शल, सैंधव, जयद्रथ, बाल्धिकादि, है ना। एक बार ऐसा हुआ था कि अर्जुन के रथ के घोड़े थक गए थे, बड़े प्यासे थे, युद्ध के मैदान की बात है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन ये समस्या आ गई है, तो कहा कि अच्छा इनको पानी पिलाना चाहिए। तो पहले बाण वर्षा करके सैनिकों को रोक दिया, फिर उतर करके अर्जुन ने बाण का प्रहार करके पाताल तोड़ करके पानी निकाला। तब भगवान ने घोड़ों को पिलाया, स्नान कराया, स्वस्थ बना, फिर जोता। तो कह रहे हैं कि इतने बड़ा विलंब लगा, इतना होते हुए भी भगवान के मौजूद रहने के कारण भीष्म, द्रोणाचार्य, सब जितना नाम गिनाया, इन सभी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस समय जब मैं दूसरा काम में लगाऊं तो शस्त्र प्रहार कर,
किस समय युद्ध से विमुख है ये, तो शस्त्र प्रहार करने की हिम्मत नहीं पड़ी किसी की। क्यों? क्योंकि भगवान की भुजाओं से मैं सुरक्षित था। प्रणहितम गुरु भीष्म कर्ण द्रोणी त्रिदर्थ शल सैंधव जयद्रथ बालिक आदि अस्त्राण्य मोघमय, जिनके अस्त्र अमोघ महिमाशाली हैं, व्यर्थ जाने वाले नहीं हैं, है ना। निरूपिता ने नोपस्प्रसु, है ना, उन्होंने किसी ने प्रहार किया भी तो मेरे शरीर में उनका स्पर्श भी नहीं हुआ। कैसे दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे प्रहलाद जी पर हिरण्यकश्यप की आज्ञा से असुरों ने आक्रमण किया, फरसे से, तलवार से, त्रिशूल से, किंतु प्रहलाद जी बैठे रहे, उनको कहीं स्पर्श नहीं हुआ। असुरों के अस्त्र शस्त्र जो हैं प्रहलाद जी के ऊपर चलाए गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जैसे उसी प्रकार महान महिमाशाली शस्त्रधारियों के अस्त्र शस्त्र जो है मेरा स्पर्श भी नहीं कर सके। ठीक है। यश देशु भुजेशु मां माम, जिन भगवान की भुजाओं में मैं सुरक्षित था। कैसे? माम प्रणहितम स्थापितम, मैं स्थापित था, सुरक्षित था। तैरेव, है ना, गुरुवादिभिर निरूपितान प्रयुक्तान अस्त्रान न स्पर्शन्ति स्म, उस समय भीष्मादिकों के द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्र मेरा स्पर्श नहीं करते थे। गुरु द्रोणा, गुरु से द्रोणाचार्य, भीष्म है ही, त्रिगर्त, त्रिगर्त देशाधिपति सुशर्मा, त्रिगर्त से त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा, शल शल्य, सैंधव सिंधु देश के अधिपति जयद्रथ, बाल्मीक संतनु के भ्राता थे। अमोघो महिमा येषाम तथा भूतान्यपि, जबकि इन वीरों के शस्त्र कभी खाली जाने वाले नहीं होते थे। ऐसे होने पर भी वे शस्त्र मेरा स्पर्श भी नहीं करते थे। पाठांतरे विषयवार्थ, कहीं कहीं पाठांतर है लेकिन अर्थ वही है। प्रतिकारा करने अस्पर्श दृष्टांत, कोई प्रतिकार न करने पर भी, यद्यपि अर्जुन कोई जवाब नहीं दे रहे थे, वो तो दूसरे काम में लगे थे, किंतु फिर भी भीष्मादिकों के शस्त्र जो है अर्जुन को स्पर्श नहीं कर पाते थे। तो दृष्टांत क्या है? जैसे प्रहलाद तो कुछ भी नहीं कर रहे थे अपनी ओर से, हिरण्यकश्यप के आदेश से जो है राक्षस मार रहे थे उनको, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, न भाग रहे थे, न बच रहे थे, न कुछ भी नहीं कर रहे थे, और उनके अस्त्र शस्त्र का स्पर्श भी नहीं हुआ। निहरिदासम प्रहलाद निवेति, इस तरह से भगवान की महिमा का कथन करते करते फिर अपनी न्यूनता का उनको ध्यान आया कि भगवान की महिमा इस प्रकार की है, किंतु उनके साथ देखिए, जीव तो असल में मर्यादा का उल्लंघन किए बिना रहता नहीं है। मर्यादोल्लंघन रहता जीव का लक्षण है। जहां भगवान मर्यादा से बाल के बराबर भी दिखने वाले नहीं, वहां जीव मर्यादा के उल्लंघन में पड़ ही जाता है। तो वही उनको याद आ रहा है। सौते व्रत कुमतिरत्न कुमतिनाथ मददीशरो में, हे महाराज, ये भगवान ईश्वर हैं, लेकिन मेरी कुमति तो देखो, जो भगवान आत्मा का भी दान करने वाले उनको मैंने सारथी बना दिया, हमारा रथ को सौते बढ़ता है। यद पाद पद भगवाय भजंती भव्या, जिन भगवान के चरण कमलों को श्रेष्ठ लोग इसलिए भजन करते हैं कि संसार छूट जाए,
उन भगवान को मैंने अपना रथ चलाने वाला सारथी बना लिया। मेरी मूर्खता की भी कोई हद है? और माम स्वांतदाहमरयो रथिनो भुवेष्ठम न प्राहरण यदनुभाव निरस्त चित्ता। कहते हैं कि जिस समय में घोड़े थके हुए थे, है ना, रथ से उतर करके जमीन पर खड़ा हो गया, उनके लिए पानी तलाशने लगा, निकालने लगा, उस समय भगवान के प्रभाव से प्रभावित शत्रुओं की हिम्मत नहीं पड़ी मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करने की। जिन भगवान की महिमा से है ना, जमीन पर खड़े होने की दशा में भी किसी की हिम्मत मेरे ऊपर प्रहार करने की नहीं हुई, उन्हीं परमात्मा भगवान ईश्वर को मैंने अपनी मूर्खता से सारथी बना डाला। कहते हैं स्वापराधम अनुस्मरण संतप्यमान। अपने अपराध का स्मरण करते हुए संतप्त हो रहे हैं, निर्मल हृदय हैं। सौते सारथे कुमतिना में मया चंद्रता सव्रता। वे भगवान सारथी कर्म के लिए मेरे द्वारा व्रत किए गए, चयन किए गए, हमारा रथ चलाओ। कुमतित्वे कुमतित्व मेवाह, यही मेरी कुमतित्व है। आत्मदा इत्यादि ना, जो भगवान आत्मा का दान कर देने वाले हैं, जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उन भगवान को मैंने सारथी बना डाला। और संसार से मोक्ष पाने के लिए जिन भगवान के चरण कमलों का श्रेष्ठ लोग भजन करते हैं, आराधन करते हैं, चिंतन करते हैं, उन भगवान को मैंने सारथी बनाया। भव्या श्रेष्ठा। और जिन भगवान की महिमा से श्रांता दाहा अश्वा यश तम माम, जिसके रथ के घोड़े थक गए थे, ऐसे मुझको और उनको पानी पिलाने के लिए पृथ्वी पर खड़े होकर के मैं व्यवस्था कर रहा था। उस समय जयद्रथ बधे ही जलपानम बिना अश्वा श्रांता। द्रोण पर्व की, महाभारत में द्रोण पर्व की जयद्रथ वध के प्रसंग का ये चरित्र है ना। जयद्रथ वध के प्रसंग में जलपान नहीं मिला था घोड़ों को, राज्य युद्ध हो रहा था, अश्व थक गए थे। ततो रथाद अवतीर्य, तब रथ से उतर करके बाणैर भुवम भेत्वा, बाणों से मैंने पृथ्वी को खोदा, जल निकाला। मया जलम संपादितम, जलाशय बन गया, कुआं बन गया, है ना। तदा यस्यानुभावेन निरस्त चित्ता अयो माम न प्रहतवन्तः। तब उस समय पर भी जिन भगवान के प्रभाव से उनका चित्त निरस्त हो गया, शून्य हो गया, उनको कुछ पता ही न चला कि क्या हो रहा है, इसलिए कोई प्रहार नहीं किया, पागल बन गए थे। न प्रहतवन्तः सौते व्रत कुमतित्वम। उन भगवान को मैंने सारथी बनाया, सूत बना लिया, यही कुमतित्व है। और कहते हैं नर्मानुदार विजस्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे पुरुनंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि, स्मर्तु लुठन्ति हृदय मम माधवस्य। कहते हैं कि हे राजन, भगवान के बड़े मधुर प्रेम पूर्ण संबोधन, उदार और रुचिर माने मनोरम सुंदर, मुस्कान पूर्वक, शोभा पूर्वक भगवान क्या कहते, हे पार्थ, हे अर्जुन, हंसते हुए, हे सखे, हे कुरुनंदन। इस प्रकार से भगवान मुझे संबोधन करते। आज जो है उनके इन संबोधन पदों को, उच्चारण किए जाने वाले संजल्पों को याद करके जो हृदय को छूने वाले होते थे,
स्मृति लुठन्ति हृदय माधवस्य। आज स्मरण आने से मेरा हृदय लुट जाता है ना। स्मृतु मम हृदयम लुठन्ति, भगवान के उन संबोधनों का स्मरण करने से मेरा हृदय लुट जाता है। हे नरदेव, हे उदारम गंभीरम रुचिरम चयत स्मितम तेन शोभितानि नरमाणि, है ना, सुंदर गंभीर जिनका मुस्कान है ना, उससे शोभित भगवान के परिहासपूर्ण वाक्य तथा कार्य प्रस्तावेशु, कार्य की आवश्यकता पड़ने पर हे पार्थ ये काम करो इत्यादि मधुराक्षराणि संजल्पितानि च, और उनकी वाक्यावली हृदय स्पर्शानी मनोज्ञानी, हृदय को छूने वाले वाक्य मनोज्ञ वाक्य, माधवस्य यान्यतानि, भगवान श्री कृष्ण के जो ऐसे ऐसे वाक्य हुआ करते थे, तानि इदानीं स्मर्तु मम हृदयम लुठन्ति, आज उनकी याद आने से मेरे हृदय को लूट लेते हैं। लोठयन्ति क्षोभयन्ति, क्षुब्ध कर देते हैं। यहां पर लोठयन्ति चाहिए, लुठन्ति कहते हैं तो नीच होना चाहिए, किंतु आर्ष प्रयोग है इसलिए नीच नहीं हुआ। निज भाव आर्ष वैदिक प्रयोग है। और कहते हैं शय्यासनाचन विकथन भोजनादि स्वैक्याद्वयस्य विप्रलब्धा, सख्यु सखे प्रीतिवत्तलयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमते रघम में। अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज, शयन के समय, आसन के समय, चलने के समय, बड़ी बड़ी बातें करते समय, भोजन करते समय, हम दोनों दो शरीर होने पर भी एक जैसा व्यवहार करते थे। और कभी कभी मैं कहता हे मित्र ऋतवान, तुम बड़े सत्यवादी हो, व्यंग कर देता, विप्रलब्धा, ऐसा कह करके मैं उनकी अवहेलना कर बैठा। मित्रता के भाव में ऐक्य होता है मित्रों। सख्यो, किंतु देखिए ये बड़ी अनुभव की बात अर्जुन यहां स्मरण करके कह रहे हैं। मित्रों के बीच में बातचीत करते करते कभी तिरस्कार सूचक पद भी निकल जाता है, तो ऐसा व्यंग अर्जुन के मुख से कभी निकल गया होगा एक आध बार, तो साफ हृदय में कुछ चीज छिपती नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे जब कभी निकल जाता था मुझसे, तुम बड़े सत्यवादी हो, व्यंग में। तो कहते हैं कि किंतु मेरे इस वाक्य को सुन करके भगवान कोई बुरा नहीं मानते। क्यों? सख्यो सखेव, जैसे अपने मित्र की बात सुन करके मित्र को बुरा नहीं लगता। पितृवत्तलयस्य, पुत्र कोई अगड़म बगड़म बात कर जाए, ना समझ है, अनजान है, क्या जाना है, अज्ञानी है, तो पिता थोड़ा बुरा मानता है। जैसे पिता पुत्र कहते अरे पिताजी तुम तो झूठ बोलते हो, ये तो आम का फल नहीं है, तो खरबूजा का फल है, ऐसा कहते, तो पिता बुरा थोड़ा मानता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी बातों को इस तरह से वो बर्दाश्त कर जाते थे, सहन कर जाते थे। कौन करेगा? यहाँ थोड़ा सा अभिमान तो जो है बर्दाश्त नहीं, सहन नहीं होता। तनैष सर्वं सेहे महां महितया कुमते रघम में। हे महाराज, मैं कितना कुमती हूं, ऐसे कुमती मेरे उस कुमती अर्जुन के अघपात को, भगवान के बारे में ऐसा सोचना, कहना, बात करना, उनसे व्यवहार करना, ये किसी भले आदमी का लक्षण है क्या? ऐसा पाप करना, किंतु उनके मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सहन करते थे। कौन सहन करेगा? देखिए, जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है, यह सहन शक्ति भगवान में ही है। कुमते रघम में विकथनम सगुण श्लाघना आदि, अपने गुणों की प्रशंसा करना,
शय्यादि स्वैक्याद अव्यतिरेकाद है तो कदाचित व्यभिचारम दृष्ट्वा है वयस्य। कभी उल्टी पुल्टी बात, मैंने पहले कुछ कहा फिर कुछ कहा। भगवान की बाल अवस्था की लीलाएं तो बहुत ऐसी हैं। नाम भक्षितवान अम्ब कितने उदाहरण हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई और खाए बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि दृष्ट्वा हे वैश्य ऋतवान सत्ययुक्त स्वमिति। तो मैं व्यंग में कह देता कि हे मित्र तुम ठीक कहते हो, जबकि जानते हैं कि ठीक नहीं है। इति वक्रोक्त्या विप्लब्ध तिरस्कृतों की, तेरी मेरी उक्ति से मैं तिरस्कार कर दिया करता था। देखिए भगवान की प्राप्ति, भगवान ऐसे प्रिय हो कि यह व्यवहार भी जो है सही हो जाए। वक्रोक्त्या ऋतु ऋहुमान के पाठ है, कहीं ऋतुमान है ना, ऋतवान की जगह पर ऋहुमान भी पाठ है। ऋभवो देवा सेवका संत या शशा, तो ऋहुमान का अर्थ हो जाएगा कि आपके सेवा करने वाले तो देवता भी, और पहले ऋतवान का अर्थ है कि आप बड़े सत्यवादी हो, व्यंग है। असौ महान मया वयस्यति मत्वा विप्लब्ध तिरस्कृत इत्यर्थ। माने ये भगवान महान परमेश्वर होकर के भी मैं मित्र समझ करके इस तरह से उनका तिरस्कार कर देता था। ऋतमान अगर पाठ माने तीसरा तो वत्वा भाव आर्षा, तो ऋतमान होना नहीं चाहिए, ऋतवान ही होना चाहिए। किंतु आर्ष प्रयोग में माकोवान नहीं हुआ व्याकरण के नियम से। मैं अघम अपराधम असहत, किंतु फिर भी भगवान ने मेरा अपराध सह दिया। क्यों? महितया महत्वेन, महान होने से। ऐकपद्ये अति महत्वेन इत्यर्थ, अत्यंत महत्व से। जैसे सख्यु अघम सखाई, एक मित्र दूसरे मित्र की गलती को सह लेता है। तनस्य अघम पितायु, और पुत्र के अपराध को पिता सह लेता है। पूरा तो होगा नहीं, यह रहने देते हैं फिर हम।